नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब की पुस्तक का किया विमोचन। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक का विमोचन। कहा, साहित्य समाज का आईना। यमुनानगर में फिर ईडी ने दी दस्तक। अवैध माइनिंग मामले में ईडी का एक्शन। ईडी ने पंचकुला में भी दी दबिश। सीएम मनोहर लाल की बड़ी कार्रवाई। भिवानी के कार्यकारी अधिकारी को किया निलंबित। लापरवाह अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री सख्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता और एकात्म मानववाद की रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में सदैव समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय और खुशहाली लाने के लिए कार्य किए। उनके जीवन पर लिखी गई यह पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं। इनमें से 7 सर्कल नामक करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में बिजली प्रातःकाल 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। शेष सभी सर्कलों में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे बिजली मिलेगी। इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और वे दिन के समय में अपने खेतों को संचित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति का यह शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दस्तक दी है। ईडी की टीम ने खनन कारोबारी गुरप्रीत सब्रवाल के निवास स्थान पर रेड की है। टीम आज सुबह खनन कारोबारी के सेक्टर 17 की कोठी में पहुंची। यह रेड जोटलाना के घाट नंबर 14 से जारी हुई फर्जी ई रवाना से जोड़कर देखी जा रही है। गुरप्रीत सब्रवाल मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं मगर लंबे समय से यमुनानगर में ही रह रहे हैं। गुरप्रीत सब्रवाल का नाम जाने माने खनन कारोबारियों में शामिल है। वहीं से पहले ईडी ने दिलबाग सिंह और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट में 2 केस दर्ज किए गए थे। आज अवैध माइनिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकुला में दबिश दी। माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सुबह से रेड चल रही है। ईडी टीम माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर 4 स्थित घर और माइनिंग साइट दोनों जगह टीम सुबह सुबह पहुंच गई थी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी और मुख्यालय पर सीएम विंडो की निगरानी कर रहे भूपेश्वर दयाल ने कहा कि सरकार द्वारा जनता को सभी योजना और सुविधाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कार्य में देरी करने को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और इसी कड़ी में उपरोक्त कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से इसी साल अप्रैल में देश के विभिन्न खास शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इस संबंध में एलिनेंस एयर कंपनी के अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। जल्दी इस कंपनी के साथ एमओयू किया जाएगा। डिप्टी सीएम जिनके पास सिविल एविएशन विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने चंडीगढ़ में सिविल एविएशन एवं एलिनेंस एयर कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में यह एयर कनेक्टिविटी स्टेट वीजीएफ के कॉन्सेप्ट पर होगी ताकि यात्रियों को ज्यादा किराया न देना पड़े। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा कैथल कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 28 जनवरी को हरियाणा में आम आदमी पार्टी द्वारा बदलाव महासभा की जाएगी। उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। देखिए, मुझे लगता है कि ईडी का मुख्य कारण क्या था। ईडी को जो कानून बनाया गया और ईडी को बनाया गया, उसका मुख्य कारण था कि ड्रग्स के अंदर जो पैसा इन्वॉल्व है उसकी चेन को पकड़ के उस तबाह किया जाए ड्रग्स के उस धंधे को। लेकिन ईडी आजकल कर क्या रही है? ईडी आजकल सारे पॉलिटिकल केसेस को सॉल्व करने में लगी है। ईडी कैसे सॉल्व करती है? 5,500 से ज्यादा एफआईआर ईडी में दर्ज हुई, लेकिन आज तक 24 कन्विक्शन हुए हैं सिर्फ, यानी 0.41% का कन्विक्शन रेट ईडी का है। और इनमें से 96 से 98% एफआईआर या मामले किसके खिलाफ दर्ज हुए हैं? जो विरोधी दल है उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। इसका मतलब ईडी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का एक साधन बन के रह गई। 2019 में ईडी के कानून में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए बदलाव किया था ताकि विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा सके। जब ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है हमने, ऐसा कौन सा सम्मन होता है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर कहीं किसी पुलिस थाने से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से फोन आ जाए और ये कहें कि भाई आ जाओ जरा यहाँ थाने में, तो आप पूछोगे ना कि किस लिए बुला रहे हैं? आप पूछोगे किस लिए बुला रहे हैं? वही अरविंद केजरीवाल जी पूछ रहे हैं। फिर मान लो थाने से, सामने से, तमिलनाडु के थाने से कोई ये कहे कि नहीं जी आप आ जाओ, बाद में देखेंगे किस लिए बुला रहे हैं, तो आप जाओगे क्या सारा काम धंधा छोड़ के? इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार लिखित में जवाब दिया कि आप मुझे गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं या आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं या राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के तौर पे बुला रहे हैं, वो जानकारी दीजिए। ना उनको वो जानकारी दी। ईडी कानून के दायरे से बंधी हुई है, संविधान से बंधी हुई है। अगर वो कोई गैर कानूनी काम करें तो उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम नहीं करेंगे। रोहतक के सुनारिया चौक स्थित अनाज मंडी में रात को अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार की दम घुटने से हालत खराब हो गई, जिनमें से करीब 10 महीने की मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश हुए लोगों को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निफा इस बार बेटियों की लोहड़ी एक अलग तरीके से मनाने जा रही है। निफा इस बार किसी एक स्थान पर लोहड़ी का त्योहार न मनाकर उन सभी अभिभावकों का उनके घर पर पहुंचकर सम्मान करेगी जिनके यहाँ पिछले 1 वर्ष में बेटी ने जन्म लिया है और जो स्वयं आगे आकर अपनी बेटी के जन्म का स्वागत करते हुए उसकी पहली लोहड़ी मना रहे हैं। निफा द्वारा 25 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान में अपने आप अपनी बेटी की पहली लोहड़ी मनाने वाले हर अभिभावक को एक विशेष प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और साथ ही निफा द्वारा हर बच्ची को एक उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बार हमने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं, कि हम 17 साल से मना रहे हैं। हम एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ बेटियाँ आ जाती हैं, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, वो आकर अपनी बेटियों की लोहड़ी मनाते हैं। तो क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस अभियान का कोई असर हुआ है या ये सारी हवाई बातें रह गई हैं कि हमने फंक्शन कर दिया और उसमें जो है लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया। ये हवाई बातें तो नहीं रह गई। क्या वास्तव में समाज में कोई बदलाव आया है? क्या समाज जो है वास्तव में जागरूक हुआ है? तो इसलिए हमने इस बार ये डिसीजन लिया है कि हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे बेटियों की, जो सामूहिक रूप से हम मनाते थे हम नहीं मनाएंगे। हमारे कुछ विंग मनाना चाहते हैं, हमने उनको छूट दे रखी है कि आप मनाना चाहते हैं मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफा जो बड़े रूप में सामूहिक रूप से लोहड़ी मनाती थी वो नहीं करेगी। इस बार हम पेरेंट्स से आग्रह कर रहे हैं कि आप स्वयं आगे आकर अपनी बेटियों की लोहड़ी मनाइए।
आप बिल्कुल छोटा सा फंक्शन कीजिए, एक छोटी जैसे लोहड़ी का रिचुअल होता है, आग जलाकर हम उसमें जो है कुछ फूले डालते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, आप कुछ मत कीजिए। एक मिठाई का डिब्बा जो अपनी बेटी के नाम का आप जो है लोगों को खिला दीजिए। ये लगे कि आपने बेटी के जन्म का स्वागत किया है, आपको खुशी है कि आपके परिवार में बेटी ने जन्म लिया है। युवा कांग्रेस ने शहर में जिला अध्यक्ष मनिंदर सिंह शंटी के नेतृत्व में नशे के बढ़ते कारोबार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने रोष मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनिंदर सिंह ने नशे को लेकर भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है यूथ कांग्रेस की ओर से। ये नशे की तस्करी को लेके और भ्रष्टाचार को लेके और बेरोजगारी को लेकर हमारे रामनगर के अंदर लाइन पार एरिया के अंदर नशा तस्करी इतनी फैल चुकी है, चिट्टे का, अफीम का नशा इतना फैल चुका है, मतलब माओ की कोखें उजड़ रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो जवान लड़के, जवान कहते चोपर लड़के मेरी आंखों के सामने मैंने मरते देखे हैं। जो वो कुछ जो बचे हैं, मतलब उनकी शक्ल ऐसी हो गई है, देखने लायक नहीं है। तो मैं सरकार से और खट्टर सरकार से अपील करूंगा कि नशों के ऊपर नकेल कसी जाए। यमुनानगर के खंडारा दौर के गांव खुर्दी में नालियों और गलियों की समस्या से जूझ रहे वार्ड नंबर 7 के निवासी गांव की फिरनी पर गंदगी के लगे ढेर से परेशान हैं। उनका कहना है कि गांव की गलियां और नालियां टूटी पड़ी हैं। फिरनी के पास बना नाला सफाई के अभाव में अटा पड़ा है। इस कारण इलाके में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। परेशान गांववासियों ने पंचायत और प्रशासन से समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। नमस्कार साथियों, मैं इशू प्रज्वत और आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा रदौर के गांव खुर्दी में, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे कितनी गंदगी फैल चुकी है और लोग इस गंदगी से बेहद ज्यादा परेशान है। आपको बता दें, जो खुर्दी की गलियां हैं कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर जो सीवरेज है वो नहीं दबे हैं, जिसके चलते जो गंदा पानी है वो सड़कों पर खड़ा हो जाता है, जिसको लेकर जो लोग हैं उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ की जो नालियां हैं उनकी बिल्कुल भी सफाई नहीं की जाती है। अगर की जाती है तो वो सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, बिल्कुल भी कोई सफाई नहीं की जाती है। तो कुछ निवासी हमारे साथ चुके हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। पानी खड़े भी गोड्डा गोड्डा चढ़ जाए माँ, और गंद रहा है माँ, साफ सफाई नहीं कर दे। तो सरपंच को बताया ना आपने इस बारे में? बताओ आप तेरे देख कभी जाओ। अच्छा। हाँ, हर वे आवा कर्मचारी अरे अपना चले जानी फिर सी का सफाई करा कड्डा जो नहीं पड़ा रहा, इन्हें ठान देनी है। क्या समस्या आ रही है आपको? जैसे यहाँ पे बता रहे आप कि कुछ युवक बैठते हैं। समस्या तो ये है जी, यहाँ से गाड़ियों का कोई सुधार नहीं है जी, कतई भी। गलियों का? हाँ, नालियों का देख लो, हमारी कोई सुधार नहीं है। इस सरपंच ने तो कोई सुधार ही नहीं कर रखे वाला। अच्छा। इस बात में हम दावे के साथ में कहें जी। और अभी अब बता रहे थे कि झगड़ा हुआ था यहाँ पे, कुछ झगड़ा पिछले साल हुआ था जी, पिछले साल से अब तक कोई मुलाकात नहीं है मेरी। तो जैसे समस्या नालियों की, गलियों की, आपने सरपंच को बताया नहीं इस बारे में? करता ही नहीं, पता नहीं कितनी बार कह दिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।